दोस्तों, मैं फराज मलिक। हमारे देश की सरकारों की तरफ से महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। नेताओं की तरफ से बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जाती हैं महिला सुरक्षा के नाम पर कि हम सत्ता में आए तो हमने ये कर दिया। दूसरा नेता कहता है कि हमारी सरकार ने ये कर दिया। लेकिन महिला कितनी सुरक्षित है हमारे देश के अंदर, इसका नमूना हमारे सामने रोजाना कहीं ना कहीं से आ जाता है। रोजाना कहीं ना कहीं पर दिल को झकझोर देने वाली घटना महिला अपराध की हमारे सामने आती रहती है। दिल्ली के अंदर एक एसिड अटैक हुआ 17 साल की एक छात्रा के ऊपर। दिल्ली के द्वारिका में एक छात्रा सुबह के वक्त में अपने स्कूल जाने के लिए छोटी बहन के साथ रोड पर खड़ी हुई थी। दो नकाबपोश बाइक से आते हैं, बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं थी और उस 17 साल की छात्रा के मुंह पर तेजाब डालकर भाग जाते हैं। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। पीड़िता को सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। लड़की के बाप ने बताया कि इस अटैक के बाद उनकी छोटी बेटी घर पर भागते हुए आई। उसने कहा कि दीदी के ऊपर एसिड डाल दिया गया है। छात्रा की छोटी बहन ने बताया कि जब हम स्कूल जा रहे थे तो बड़ी बहन अचानक से चीखी। जब मैंने देखा उनके चेहरे की तरफ तो मैं घबरा गई क्योंकि उनका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। लड़की की छोटी बहन ने कहा कि बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी, इन दोनों के मुंह ढके हुए थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में मैंने इन दोनों को पहचान लिया है। ये दोनों युवक, एक का नाम हनी है, दूसरे का नाम सचिन है। दोनों लड़कों को दीदी पहले से जानती हैं, लेकिन कुछ इशू की वजह से बोलचाल बंद हो गई थी। हालांकि दोनों लड़कों की बात पापा से होती थी। ये दोनों लड़के हमारे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। ये बात पीड़िता की छोटी बहन ने बताई। ये पूरी रिपोर्ट आज तक ने छापी है। फिलहाल अभी इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर ये एसिड अटैक इन दोनों ने क्यों किया, आखिर क्या इशू था इन लोगों के बीच जिसके चलते हुए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद दिल्ली महिला आयोग, अरविंद केजरीवाल और भी बहुत सारे नेताओं की तरफ से रिएक्शन आना शुरू हो गए। दिल्ली महिला आयोग के बाद अब बाल आयोग ने भी एसिड को बैन करने की मांग करते हुए एसिड विक्रेता को भी गिरफ्तार करने की मांग की है कि जिसने तेजाब बेचा पुलिस उस तक पहुंचकर उसको गिरफ्तार करे, क्योंकि दिल्ली के अंदर खुलेआम तेजाब कहीं पर भी मिल जाता है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि हम बहुत टाइम से ये कैंपेन चला रहे हैं कि दिल्ली के अंदर तेजाब की बिक्री पर रोक लगाई जाए। जो फुटकर में तेजाब कहीं से भी खरीद लिया जाता है सब्जी के भाव, ऐसे तेजाब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि इस तरह के एसिड अटैक ना हो सके। वहीं गौतम गंभीर जो सांसद हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शब्द कोई न्याय नहीं कर सकते, हमें इन जानवरों में डर पैदा करना होगा। द्वारिका में स्कूल की लड़की पर तेजाब फेंकने वाले लड़कों को सबके सामने फांसी देनी चाहिए। तो ये बड़ी मांग गौतम गंभीर ने की है और ये बात कहीं ना कहीं सही है कि ऐसे लोगों के दिलों में डर पैदा करना होगा, चाहे वो किसी भी जरिए किया जाए, क्योंकि लोगों के दिलों में डर बिल्कुल भी रहा ही नहीं है। अपराध करने से पहले वो सोचते ही नहीं है कि इसका अंजाम होगा क्या। डर न जाने कहां चला गया है लोगों के दिलों से। देश चलाने वाले नुमाइंदों को ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी कि राजनीति अपनी जगह रहती है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा, भारत की जनता की सुरक्षा ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आजकल अपराध करने से पहले लोगों के दिल में कोई खौफ होता ही नहीं है कि अपराध कर देंगे क्या होगा, थोड़े दिन जेल जाएंगे, कुछ सजा मिलेगी, फिर आ जाएंगे। डर नाम की चीज शायद बची नहीं है, डर पैदा करना होगा। बहुत सही बात कही है गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर जब इस तरह की बात कह रहे हैं तो खुद उनको चाहिए, सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं, अपनी पार्टी के साथ मिलकर कोई कानून बनाए सख्त वाला, जिससे महिलाएं सुरक्षित रह सकें। एक और खबर आपके सामने रखूंगा। जो लड़कियां सोशल मीडिया पर पब्लिकली अपनी फोटो को शेयर कर देती हैं वो जरा सावधान हो जाएं। खार पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस चलाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह सोशल मीडिया से लड़कियों की फोटो चुराकर अपनी वेबसाइट पर डाल देता था। सोशल मीडिया से खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें उठाकर डेटिंग और मसाज वेबसाइट पर अपलोड करके लोगों को अपने जाल में फंसाता था। इस गिरोह का खार पुलिस ने पर्दाफाश किया। अब पर्दाफाश कैसे किया, जरा ये सुन लीजिए। 31 साल का एक शख्स इंटरनेट पर मसाज करने वाले की तलाश कर रहा था। मसाज करने वाले की तलाश करते करते वो एक डेटिंग वेबसाइट पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो इस वेबसाइट पर क्लिक करता है तो वहां पर उसकी बीबी और उसकी बहनों के फोटो दिखाई देते हैं। एस्कॉर्ट वेबसाइट पर जब उसकी बीबी और बहनों की फोटो दिखाई दी तो वो शॉक्ड रह गया कि यहां पर मेरी बीबी का फोटो, मेरी बहनों का फोटो। ये सारी चीजें देखकर उस शख्स का दिमाग चकरा गया। उसने अपनी बीबी और बहनों से पूछा तो उसकी बीबी बहनों ने कहा कि ये तस्वीर तो हमारी 5 साल पुरानी है और इसको हमने फेसबुक पर अपलोड किया था। उस शख्स की पत्नी और बहनों ने कहा कि हमारे पास इसके अलावा कोई जानकारी और नहीं है, हमने सिर्फ इसको फेसबुक पर अपलोड किया था, इसके अलावा हमारे पास इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। अपनी पत्नी और बहन के इस तरह के जवाब सुनने के बाद उस शख्स ने फिर उसी वेबसाइट पर जाकर
अपनी बीबी और उसी बहन के फोटो पर क्लिक करके वहां पर एक नंबर था, उस नंबर पर कॉल की और कहा कि मुझसे मिलने आओ। कॉल एक लड़की ने उठाई और उसको मिलने के लिए खार पश्चिम स्थित एक होटल के पास उस शख्स ने बुला लिया। वो शख्स अपनी बहन, अपनी पत्नी के साथ उस जगह पर पहुंच गया। एक महिला वहां पर उस शख्स से मिलने आई। महिला से मिलने के बाद उस शख्स ने पूछा कि वेबसाइट पर तो आपने किसी और की तस्वीर लगाई हुई है, ये तस्वीरें कहाँ हैं, कौन है ये लोग? अपनी बहन और बीबी का फोटो दिखाते हुए कहा, जिसके बाद उस आई हुई महिला ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, झगड़ा शुरू कर दिया। इतने में उसकी बहन और बीबी वहां पर आ जाती हैं और उस महिला को पकड़ लेती हैं। पकड़ने के बाद उसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जिसके बाद सारे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी महिला का नाम रेशमा यादव है। इस तरह के अपराध को देखकर लगता है ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, जहां पर लोग सोशल मीडिया से खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें उठाकर डेटिंग वेबसाइट पर डालते हैं और लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब लड़के के सामने कोई खूबसूरत लड़की की तस्वीर आती है तो उसको लगता है कि सामने वाली लड़की यही होगी और वो उनके जाल में फंस जाता है। और ऐसे में बदनाम कौन होती हैं? वो लड़कियां जो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर डालती हैं। यहाँ से लड़कियों को एक सीख लेनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर पब्लिकली ऐसे अपनी तस्वीरों को पोस्ट ना करें। अगर आप डाल भी रही हैं तो प्राइवेसी रखें, सिर्फ आपके जानने वाले ही आपकी तस्वीरों को देख पाएं। इस केस में भी फेसबुक से फोटो को चुराकर उस वेबसाइट पर डाला गया और वो फोटो उसी के हस्बैंड के पास आ गया, उसी के भाई के पास आ गया। तो ज़रा सोचिए, कभी आपका फोटो भी सोशल मीडिया से कोई चुरा कर ऐसी जगह पर डाल दे और वो फोटो आपके भाई, आपके बाप के सामने आ जाए, तो सोचिए क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत ध्यान से। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।